इस साल खुदा हमें कसरत से अपने जलाल से मामूर करने को है और खुदावन अपना जलाल हमारी ज़िंदगी में जाहिर करने वाला है। किसके वसीला से? कलाम के वसीला से। और जो खुदा कलाम करता है उस कलाम को जब हम अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उस कलाम पर हम जो है ना गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो वो कलाम हमारे लिए बाबरकत होता है। जैसे कि मरियम उन बातों को अपने दिल में रखकर क्या करती रही? गौर करती रही। और यशुआ पहला बाप उसकी 8वीं आयत में अगर देखें तो वहां पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। किसका ध्यान हो? दिन और रात खुदा के कलाम पर ध्यान, और तू एहतियात करके इस पर अमल करे, तभी तुझे इकबालमंदी की राह। और यह भी लिखा है तो दाएं और बाएं ना मुड़ना, यानी इधर उधर नहीं, सिर्फ ध्यान कलाम पर, सिर्फ खुदा के कलाम पर। तो ये जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान करेंगे, दिन को भी इस पर ध्यान करेंगे, रात को भी, तो हमारी जिंदगियां जबरदस्त और जबरदस्त गुजरेंगी। याद रखना कि जब तक कोई भी आपने काम करना है ना, कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, करोगे नहीं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेहनत हमें करनी है। मेहनत से मुराद यह है कि उसकी तैयारी जो है ना वो हमने करनी है। बाकी काम खुदा के हैं, जो हमने करना है वो हमें करना है, और जो काम खुदा के वो खुदा करेगा। और ऐसा नहीं है कि जो खुदा ने बात कर दी है तो हम हाथों पे हाथ रख के बैठ जाए और कुछ ना करें। जी खुदा ने कलाम कर दिया है, सोए रहो। खुदा ने कलाम कर दिया, घर रहो। खुदा ने कलाम कर दिया, बैठे रहो, कुछ ना करो। जो कहा गया है वैसा करो, फिर आपकी जिंदगी में खुदा कसरत से काम करेगा। क्या करेगा? कसरत से काम करेगा। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 5वां बाप और उसकी 14 नंबर आयत। खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 5वां बाप 14 नंबर आयत लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो चुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वह तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहां पे खुदा यीशु मसीह कहता है तुम दुनिया के नूर हो। हमें कहा गया नूर। आपको नूर कहा है किसने? यीशु ने। कलाम ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। बाइबल ये कहती है कि तुम दुनिया के नूर हो। यीशु के ये अल्फाज है। और आपने देखा होगा सूरज और चांद को आपने देखा है, तो चांद जो है उसकी रोशनी और चांद कितना प्यारा लगता है। और ये रात के वक्त होता है, और ये जब पूरा चांद निकलता है तो उसकी रोशनी को देख के बहुत अच्छा। और जो बहुत सारे लोग हैं जिनको चांद की चांदनी बहुत अच्छी लगती है, और चांद जो है चमक रहा है, जो आप उसमें रोशनी देख रहे हैं उसकी अपनी नहीं है। उसकी रोशनी वो रोशन सूरज की वजह से है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है।
लेकिन कोई उसे रोशन कर रहा है, किसी की वजह से वो रोशन है चांद। आज जो हमारे अंदर रोशनी है, ये हमारी अपनी रोशनी नहीं है। जो मैं नूर की बात कर रहा हूं वो हमारा नहीं है, वो नूर कोई और है जिसकी वजह से हम रोशन है या हम नूर है। और वो कौन है? वो यीशु है। बाइबल हमें साफ बताती है कि वो कौन है, वो यीशु है। अगर देखें, मैं से देखें खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, और उसकी चौथी आयत, उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी। कौन? यीशु। उसमें क्या थी? जिंदगी, और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। अब देखना यह है कि उसमें जिंदगी थी, किसमें? यीशु में, और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे कबूल नहीं करते, लेकिन वो क्या रहते हैं? तारीकी और तरीकी के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी ऐसे लोग हैं जो यीशु को नाम तो सुना है, काम तो उसके देखे हैं और उसके कामों से भी वाकिफ है, लेकिन उसे कबूल नहीं करते। मैंने एक दिन बताया था कि ये जो तारीकी है, ये अक्सर कहा जाता है ना तारीकी की कुव्वतें। बाइबल में लफ्ज है ना तारीकी की, तो तारीकी किसको जाहिर करती है? अबलीस को और उसकी कुव्वतों को। तो जब बाइबल हमें यह बताती है कि तारीकी और तारीकी की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें यानी कि अबलीस, वो इस बात को नहीं, वो जानता भी है कि यीशु खुदा का बेटा है, वो जानता है कि यीशु जिंदगी है, वो जानता है कि यीशु ही सब कुछ है, जानता है, लेकिन वो यीशु को कबूल, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लेकिन यहां पे जो बात की जा रही है, यहां पर यीशु के बारे में क्या बात की जा रही है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल। और अगर देखा जाए तो यीशु के बारे में अगर कहा देखा जाए तो वो यहूदी था, तो उसी के लोग उसे कबूल ही नहीं कर रहे, उसे कबूल ही नहीं कर रहे। लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया वो नूर के फरजंद कहलाए, वो भी नूर बन गए। अगर देखा जाए यहां पर अगर हम 8वीं है देखे, लिखे वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को, किसके बारे में? यीशु यूहन्ना के बारे में। लेकिन किसकी गवाही दे रहा है? नूर की। आगे लिखा है हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। अगर देखा जाए तो यीशु तो आ चुका है इस दुनिया में, और यीशु के वसीला से हमारे पास जिंदगी है। यीशु नूर है तो हम नूर है, उसने हमें रोशन किया है, उसके वसीला से हम रोशन हुए। और ऐसे होता है ना, जब एक कैंडल है उसे जलाया जाता है तो उसके साथ दूसरी कैंडल्स को क्या किया जाता है? एक कैंडल जो रोशन हो गई है, अब वो दूसरी कैंडल्स को क्या कर रही है? रोशन कर रही है। इसका मतलब वो रोशन हुई है।
तो वो दूसरों को रोशन कर रही है। आज जब मसीह के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से हम रोशन हो चुके हैं, तो हमारे अंदर से वो रोशनी नजर आनी चाहिए। हमारे अंदर से वो रोशनी क्या होनी चाहिए? नजर आनी चाहिए। हम उसी के वसीला से रोशन किए गए हैं, और वो चाहता है कि हम इस दुनिया में चमकें, और ऐसा चमकें कि लोग देखें, हमारी चमक को देखें, हमारी रोशनी को देखें। और यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। हम दुनिया के नूर हैं। और अगर देखा जाए, बाइबल में लिखा है कि ज़बूर 97 में उसकी 11वीं आयत में, साधुओं के लिए नूर बोया गया है। किसके लिए? साधुओं के लिए नूर बोया गया है। अगर हम इस आयत को देख लें, फिर से देखें, ज़बूर की किताब में से, ज़बूर 97 ज़बूर, 97 ज़बूर और उसके 11वीं आयत, साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी। दो चीजें हैं, एक नूर बोया गया और दूसरी क्या? खुशी। तो खुशी किसके वसीला से? नूर के वसीला से। और नूर कौन है? यीशु। तो यीशु के पास क्या है? जिंदगी। यीशु क्या है? नूर है। और उसके वसीला से हम क्या हो गए हैं? रोशन। हम क्या हो गए? नूर। हमारे लिए नूर बोया गया। किसके लिए बोया गया? हमारे लिए नूर बोया गया। और जब हमारे लिए बोया गया है तो उसके वसीला से हम क्या हो गए हैं? जब नूर बोया जाए तो उगेगा क्या? नूर बोया, नूर ही उगेगा। इसका मतलब यह है कि साधकों के लिए नूर बोया गया है। तो मेन चीज है कि यीशु कहते हैं तुम दुनिया के नूर हो। हम ऐसे नूर बन चुके हैं दुनिया के लिए। ये जो दुनिया, जिस दुनिया में खुदा ने हमें रखा है, हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के लिए क्या बन चुके हैं? नूर। दूसरों को रोशनी देने के लिए, दूसरों को चमकाने के लिए, दूसरों के अंधेरों को खत्म करने के लिए। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो साया, मौत की साया में रहते थे, हैं किसके? मौत के साया में जो रहते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। तो जो अंधेरे के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तो इसका मतलब है यीशु उन लोगों में गया था जिनको कलाम की रोशनी का नहीं पता था, जिनको खुदा का नहीं पता था, जो खुदा से नावाकिफ थे, यीशु से नावाकिफ थे, शरीयत से बेशक वो समझते थे लेकिन उनके ज़हन नहीं खुले थे। यीशु उनके दरमियान में गया और उनके ज़हनों को खोला और यीशु ने उनकी अंधेरी नगरी को खत्म किया और उनकी नगरी को रोशन कर दिया, उनके इलाके को रोशन कर दिया, उनके मुल्क को रोशन कर दिया, उनकी जिंदगी को रोशन कर दिया। और वहां से मौत को उसने क्या किया? खत्म किया और वहां पर जिंदगी को जारी किया, और वो वाली जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो हमारे पास है क्या? जिंदगी। हमारे पास है क्या? नूर। हम क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? हमारे पास क्या है? हां, आज हर बंदे के पास है, कुछ हो ना हो, हाथ में एक चीज जरूर होती है। हैं? समझदार। पहले लेडीज पर्स नहीं भूलती थी, अब हैं?
लेकिन हर शख्स के पास मोबाइल है। जो हमारी जरूरत की चीजें वो हमारे पास है, खुदा का शुक्र हो। हमारे घर में है, हमारे किचन में है, हमारे कमरे में है, हर चीज है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे अंदर क्या है, मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, क्या है, क्या है? बाइबल कहती है खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, राह के लिए। और खुदा का कलाम सादा दिलों को क्या बना देते? अक्लमंद। ऐसे ही ना, सादा दिलों को क्या बना देती है? अक्लमंद। खुदा का कलाम अक्लमंद बना देता है। खुदा का कलाम हमारे ज़हनों को खोल देता है। यीशु ने अपने शिगिर्दों के ज़हनों को क्या किया? खोल दिया, ताकि वो कलाम मुकद्दस को क्या करे? समझें। इसके अंदर जो कुछ लिखा है इसको हम समझें। और याद रखना, यशायाह के किताब में लिखा है हम क्या हैं? अगर पहले तो होता था कि मिट्टी का दिया हुंदा सी, है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਹ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੀ ਜੋ ਸਾਹ ਕਰ ਗਈ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ? ਕਾਲਕ। फिर आएगी लालटेन, बत्ती, फिर कैंडल, है ना। तो पहले की करते थे कि रखते सन, उन्होंने संभाल के रखते थे कि नहीं? मोमबत्तियां लिया के रखते सन, दीवा संभाल के रखते, बत्ती दी और जिहड़ी हुंदी सी चिमनी हुंदी सी उन्होंने साफ करके रखते सन। ऐसे तो चिमनी भी की हो जाती सी। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ UPS ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਟਾਰਚ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ मोबाइल फौरन टॉर्च, है ना, हर मोबाइल से। लेकिन अगर देखा जाए तो रोशनी नहीं है, टॉर्च जलाते, ऐसे ही ना, ऐसे ही। तो जब जैसे आप चलाते हो तो क्या होता है? रोशनी हो जाती है। तो हम किसकी तरह है? हम क्या है? नूर। और ऐसे नूर है कि किसी के नाक में या किसी के आंखें या किसी का मुंह या किसी के जिंदगी काली नहीं, बल्कि काल को खत्म करते हैं और उसकी जिंदगी के अंदर नूर बो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही बात है। ऐसा नूर बाइबल कहती है कि हम दुनिया के क्या हैं? दुनिया में रहकर नूर है। और लिखा है कि नूर के फरजंद, हम नूर के फरजंद कहलाते हैं। और नूर कौन है? खुदा। और हम उसके क्या कहलाए? फरजंद। तो हम भी क्या हुए? नूर। याद रखना कि हम इस दुनिया में इस तरह की जिंदगी गुजारे कि जहां भी जाएं अंधेरा खत्म हो जाए, तारीकी खत्म हो जाए, तारीकी की कुतें खत्म हो जाएं। जहां भी जाए, जिधर भी जाए, वहां से अंधेरा खत्म, हर तरह की चीजें खत्म जो अबलीस के साथ जिनका तल्लक है। और अगर आप पढ़ो मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, यस्सु जब पितमस के जजीरा में उसके पास यूहन्ना आरख के पास आता है तो वो कहता है मैंने एक शख्स को देखा। किसको देखा? वो शख्स कौन था? वो यस्सु था। और वो कहता है कि मैंने उसकी आंखें देखी।
मैंने उसके बाल देखे, मैंने उसकी आंखें देखी, मैंने उसका चेहरा देखा। फिर वो कहता है जब मैंने इसका चेहरा देखा तो वो ऐसे चमक रहा था जैसे आफताब के वक्त, तेजी के वक्त आफताब, यानी कि तेजी के वक्त क्या, आफताब। इसका मतलब आफताब किसे कहा गया, सूरज को। सूरज जब चमकता है आप उसकी तरफ कितनी देर देख सकते हो। सूरज तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहता हूं ये लाइट को आप थोड़ी देर देखो तो क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर आगे क्या आ जाता है, अंधेरा आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो सूरज को आप जब वो पूरी तेजी, पूरे जोर में वो चमक रहा है तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। चंद सेकंड के बाद आपकी आंखों के आगे क्या आ जाएगा, तो उससे भी ज्यादा तेज चेहरा किसका चमक रहा था, हां, यीशु का। याद रखना कि वो ही यीशु दुनिया का नूर है। किसका, वो कहता है मैं दुनिया का नूर हूं। फिर कहता है अपनी जगह पे वो हमें कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। जैसे यीशु चमक रहा है वो कहता है तुम दुनिया में ऐसे चमकोगे, जो काम मैंने किए वो काम तुम करोगे। जो कुछ मैंने इस दुनिया में रहकर किया है अब मेरी जगह पर तुम काम करोगे। मैं तुम्हारे अंदर रहकर चमकूंगा, मैं तुम्हें रोशन करूंगा और तुम्हारे अंदर मेरी जिंदगी है, मेरा नूर है। और आप जहां भी जाओगे वहां से अंधेरा, मौत, वहां से हर तरह का गुनाह, हर तरह की तारीकी की कोतें खत्म हो जाएंगी। अगर हम सूरज को नहीं देख सकते तो क्या इब्लीस और उसकी ताकतें हमें देख सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं, हाँ? कर सकती हैं। कई बार तो कहने एवं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। तो कई दफा तो किसी तो नजर हटदियां ही नहीं। लेकिन जब मसीह के वसीला से हमारे अंदर वो चीज़ आई है तो हमें भी कहीं भी हम जाएं तो वो हमारे अंदर से चीज़ नजर आनी चाहिए। एक हादमा से मेरी आज दोपहर बात हो रही थी, वो कह रही मैं अपनी जॉब पे थी ऑफिस में, तो किसी ने मुझे कहा एवं किसी ने ना चढ़ाने के लिए ना कि तू चुड़ेल लगन नहीं, कहती मैं हसी जा रही सा। तो दूसरी जगह पे एक और उसकी कोलीग थी बैठी थी, कहती मैंने आंखें बंद की और उसने तब तो बात नहीं की। और वो कह रही दूसरे दिन वो मुझे बता रही थी फ़ोन पे, कह रही थी मैंने आंखें मेरी हाथ से बांध दी तो मैंने देखा तेरी जगह यस्सु बैठा हुआ है। कहती है खुदावन यस्सु ने ये उस पर जाहिर किया था कि ये चड़ेल नहीं, ये यस्सु दी बंदी है, यस्सु दे अंदर रहता है। कई बार दे कहने तू चड़ेल ही लगन नहीं, तू तो बदमानस लगन है, तो फलां फलां फलां। क्यों ऐसे बातें करते हैं? मुंह वेखे ही अपना शीशे च। ऐसी बातें नहीं खुदा के लोगों को। जैसा यस्सु है वैसे ही हम हैं, जैसा वो चमकता है वैसे हम भी चमकते हैं। और जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं वो अंधेरे में नहीं चलते, क्योंकि वो कहता है मैं दुनिया का नूर हूं। उसने उनसे मुहातिब होकर कहा, यानी उन्होंने अपने अल मुहातिब किया कि सुनो वैसे देखे यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 12वीं है। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 12वीं है।
यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यानी उनके उस्ताद ने उन्हें अपनी तरह मुखातिब होकर कहा कि मेरी तरह मुखातिब हो। और जो वाकई यीशु को जानते हैं, कलाम से वाकिफ है, तो वो जो उसके वाकई शागिर्द हैं फिर उसकी सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, उस्ताद क्या कह रहा है। तो जो उस्ताद कहता है फिर वो सुनते भी हैं, फिर उसके साथ चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं। फिर वो उस्ताद की सुनते हैं, फिर अपनी नहीं। फिर जो उस्ताद कहता है फिर वो करते हैं। वो कहता है जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में बल्कि क्या पाएगा, जिंदगी का नूर पाएगा। तो हम यीशु की पैरवी करने वाले लोग हैं। हमारे पास क्या है, जिंदगी, और साथ में क्या है, नूर। 2024 के अंदर हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसकी पैरवी करें, जो वो कहता है फिर हम वो करें, फिर अपनी ना मर्जी करें, फिर उसकी सुने, उसके मुताबिक इस दुनिया में करें। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? किन्नियां वजह समझ आनी है, सबको आ गई। हालेलुया। अगर हम गौर करें, थैंक यू जीसस, खुदा के कलाम में से अगर हम देखें, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, लिखा क्योंकि तुम पहले क्या थे, तारीकी थे, मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। किसकी तरह? हमने किसकी तरह चलना? किसकी तरह चलना? नूर के फर्जंदों की तरह। पहले जिस तरह भी सी साड़ी लाइफ, कई दफा ऐसा होता है ना, जब हम मसीह के साथ नहीं चलते, अक्सर ऐसे होते हैं। मुझे तो अपना पता कि अक्सर मैंने जब मैसेज सुना ना कि बपतिस्मा लेना है, मसीह के साथ चलना है, तो जब बपतिस्मा लेना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, तो क्या करना है, सब कुछ झूठ छड़ देना है, नशा करना छड़ देना है, गालियां देना छड़ देना है, लड़ाई झगड़ा करना छड़ देना है, गुस्सा करना छड़ देना है। मैं क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? सोचांगे इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा, किसकी खातर? लेकिन खुदा का शुक्र हो, जब बपतिस्मा लिया, मसीह के साथ चलना शुरू किया, मसीह ने उन सारी चीजों को खत्म कर दिया। ये तरीके का काम है ना, है ना? ऐसे ही सारा कुछ वही जो इब्लीस करता है, जो इब्लीस के लोग हैं, वो सारा कुछ छोड़ के। और अगर आगे क्या लिखा है, 8वीं आयत, कौन सी आयत पढ़ी थी? 9वीं आयत। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की और इसको हमने पहले भी सुना हुआ है ना? लेकिन खुदा कलाम करता है तो इसलिए करता है कि दोबारा हम वो काम याद रखना। इस दुनिया में तो पौलुस पता क्या कहता है? कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि इस दुनिया से अलग कोई दुनिया बना लो कि उसे ना गुनाह है तो ना उसे तरीके है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दुनिया को छोड़ दें। कब छोड़ना है? जब खुदावन ने बुलाना है ना, रैप्चर होना तब, है ना? ऐसे ही ना। लेकिन जब तक हम जिस्म में, हमने इस दुनिया में
रहना है, उन लोगों में रहना है। जरा पढ़ो हाँ जरा कर फिलिपियोंस का 2 बाब 15वीं आयत, जरा जल्दी निकालो। ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। अब यहां पलूस अपने यहां पे क्या कह रहा है? ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो। ये दुनिया जिस तरह की मर्जी है, जिस तरह के, अब ये है कि कोई गलत काम कर रहा है तो हमने तो नहीं गलत करना शुरू कर देना। कोई अगर झगड़ा कर रहा है तो हम भी झगड़ा करना शुरू कर दें। कोई गाली दे रहा है तो हम गाली देना शुरू कर दें। कोई झूठ बोल रहा है हम झूठ बोलना शुरू कर दें। जो चोरी कर रहे हैं हम चोरी करना शुरू कर दें। ऐसे लोगों में हमने रहना है, लेकिन किसकी तरह हमने उनके दरम्यान में रहना है? आगे क्या लिखा है? जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह, किसकी तरह दिखाई देते हैं? गलत लोग हैं, गलत लोग हैं, गलत सोसाइटी है, सब कुछ है। क्या हमने जॉब नहीं करनी? करनी है कि नहीं करनी? क्या हमने ट्रैवल नहीं करना? करना है कि नहीं करना? क्या हमने बिजनेस नहीं करना? करना है। क्या हम इस दुनिया से, उन मोहल्ले वालों लोगों से, अपने रिश्तेदारों में रहना तो है ही है ना? या उन लोगों को, जिन लोगों को हम जानते हैं, उनमें हमने रहना तो है ना? अगर वो उस तरह के हैं तो हमने उस तरह उनके दरमियान में किस तरह चमकना है? चिरागों की मानिंद बनना है। हमने फिर भी रोशनी देनी है, हमारे अंदर से फिर भी नेकी निकलनी है, हमारे अंदर से फिर भी अच्छाई निकलनी है, हमारे अंदर से फिर भी भलाई निकलनी है, हमारे अंदर से वो सब कुछ निकलना है जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। हम उसी को क्या करेंगे? निकालेंगे अपने अंदर से। हमने उसी की तरह रहना है इस दुनिया में। क्या जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चे जा रहे हैं, जो वो अपने क्लास फेलो को छोड़ेंगे तो नहीं ना? उनमें रहना है, पढ़ना है, स्टडी करनी है। लेकिन वहां पे अगर कोई ऐसा है, कजरो है, टेढ़ा है, गलत है, तारीकी में है, तो हमने वैसा नहीं, बल्कि उनके दरमियान में हमने किसकी तरह? नूर के फर्जंदों की मानिंद बनना है, चिरागों की मानिंद बनना है। हमने चमकना है, हमारे अंदर से अच्छाई निकलेगी और उनके दरमियान गवाही होगी कि हम नूर के फर्जंद हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं, हम उसके हैं जिसके अंदर से अच्छाई निकलती है, जिसमें बुराई है ही नहीं। कई ऐसे हैं वो आयत को ही गलत कर देते हैं। पालूस ने कहा है कि मैदे के लिए थोड़ी सी की कर लिया कर, 2 दिन पैक ला लिया कर। यहां यीशु ने भी तो पानी को 2 दिन पेटियां ले आओ। ऐसी बात नहीं है। हमने इस दुनिया में जबरदस्त 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 जिंदगी गुजारनी है, और हमारे अंदर से क्या निकलेगा? नूर। तो साधकों के लिए क्या बोया गया? और रास दिलों के लिए क्या बोई गई है? खुशी। आप जहां जॉब कर रहे हो वहां आप चिरागों की माने चमको। अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, एकेडमी जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, आप कहीं भी हो, वहां पे चिरागों की मानिंद क्या करो? चमको। पढ़ाने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, चिरागों की मानिंद चमको।
यूथ हो, इस दुनिया में नूर बन के चमको। तो क्या होगा? तुम्हारे नेक कामों को देखकर किसकी तारीफ होगी? आसमानी बाप की। अच्छे काम देखकर लोग तारीफ करेंगे। अभी एक कॉल आई मुझे आते हुए, गाड़ी में मैं सुन रहा था, मेरे साथ बैठे तो किसी ने बाहर भेजने के लिए किसी से कहा कि इतने पैसे किसी मुल्क में, तो वो कहते हैं कि क्या, उन्होंने कंफर्मेशन के लिए कि क्या वो बंदा ठीक है। मैं क्या भाई जी अपनी मदद तैद करो, मनु ना बेच लेके आओ। वो बंदा जिसने, वो मुझे जानता है, मेरे कलीसिया का है, तो वो मुझे कहता है कि हमने उस बंदे को कहा, किसी ने उसको बोला कि पास्टर नदीम से पूछो, क्योंकि वो मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसने के लिए उन्होंने मुझे पूछा। तो वो कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि पास्टर नदीम अगर 1 करोड़ भी कहे तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, आंखें बंद करके। अगर हमारा कुछ हो भी जाता है तो हमें ये पता है पास्टर नदीम कैसा है। तो मैं इतना खुश हुआ, और मैं बता रहा था उस बेटे को, वो सेमिनरी कर रहा है, मैं रास्ते में उससे बता रहा था कि 15 साल या 16 साल में यही चीज़ तो ली है खुदा से, कि लोग आंखें बंद करके आप पे इत्मीनान करते हैं। वो कहते हैं हमें पता है पास्टर नदीम ने जो कहना है वो ठीक है, और वो गलत कर नहीं सकता, न गलत फैसला करता है, न गलत काम करता है, और न गलत काम करने के लिए कहता है, और न करने देता है। और यकीन जाने के खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल है। यह उसका फजल है मुझ पर कि जिसने मुझे यह तौफीक दी है कि अगर कोई शख्स, एक बंदा आज तो 1 रुपया ना किसी पर ट्रस्ट करे ऐसे ही, और एक बंदा कह रहा है 1 करोड़ वैसे अखा बंद करके पास्टर नदीम के लिए। और एक कंपनी में मैं किसी को, वो भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो मेरे बहुत ही अच्छे यानी कि करीबी वो दोस्त भी है, वो चर्च में भी आते हैं, दुआ करवाते हैं। उसका मैंने इंटरव्यू दिलाया जो कंपनी है, तो वो जो कंपनी के इंचार्ज है उसने कहा कि आप कहीं से भी पता कर लो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम है वो भाई जिसका मैंने इंटरव्यू दिलाया, मैं साथ था। उसने कहा आप कहीं से भी पता कर लो, इस कंपनी में आने से पहले इंटरव्यू आप मैंने ले लिया है, कहीं से भी आप तसल्ली कर लो, फिर आप इस कंपनी को ज्वाइन करना। उसने पता क्या है उससे कहा? उसने कहा अगर किसी से तसल्ली करनी होती तो मैं यहाँ पे ना होता, मेरे लिए पास्टर नदीम ही काफ़ी है, मैंने इसलिए ये स्टेप ले लिया है। मेरे लिए ये काफ़ी है कि पास्टर नदीम ने कहा है तो ये सही है। यार कौमों में भी नूर बनकर चमको, कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। सिर्फ आप बोलो और वो कहें ठीक है। मुझे पता है, एक बात करने लगा, खुदा का फजल है, आपके सामने ये चर्च खरीदा, कितने पैसे, 6 माह में 1 करोड़ इकट्ठा किए, उससे ज्यादा। मुझे पता है कि यहाँ पे खड़े होके अगर मेरी एक जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं अगर 1 करोड़ कहूँ ना कि मैंने इतने टाइम में 1 करोड़ इकट्ठा करना है, तो मैंने सिर्फ वाज देनी है, पैसे ऐसे आएंगे हर पास, हर तरफ से। लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, इतने करोड़ करना है, आएंगे पैसे। लेकिन नहीं, पैसों के लिए नहीं है, दूसरी चीजों के लिए नहीं है। मैं नूर का, और मैंने दुनिया में क्या करना है? चमकना है, उनको रोशनी देनी है जिनको समझ नहीं है कि ये गलत को गलत करो, सही को सही। और बाइबल में भी लिखा है जो सही को गलत और गलत को सही, तो उसका अंजाम बुरा है। जो शरीर को साधक बना दे ना कि बंदा गलत है तो उन्हें कही जाए ठीक है ठीक है, तो खुदा उससे पूछेगा। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन हमारे अंदर से रोशनी निकलनी चाहिए।
हमने चमकना है, इस दुनिया में चमकना है, चमकना है, चमकना है। और आखिरी बात इससे पहले करूं, एक बात बाइबल में लिखा है कि जो पोशीदा दफीने हैं ना, उन पे जब रोशनी पड़ती है ना तो वो भी जाहिर हो जाते हैं। आप नूर हो, अगर छुपे हुए खजाने हैं ना, वहां पे आप चमकोगे तो खजाने आपके सामने होंगे। छुप नहीं सकेंगे, छुप सकेंगे? कभी नहीं छुप सकेंगे। पोशीदा खजाने, पोशीदा दफीने, उन पर रोशनी पड़ती है कलाम की, तो वो आप उनको पकड़ लोगे। ये पैसे मेरे लिए हैं, ये मेरे लिए मेरे खुदा ने रखे हैं, ये मेरे लिए रखे हैं। हालेलुया। अय्यूब 22 बाप, वहां पे लिखा है कि वो कहेंगे पस्ती है, वो पस्त करेंगे, और मैं कहूंगा बुलंदी है। और उससे पहले लिखा है जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। वो पस्त करेंगे, मैं कहूंगा बुलंदी है। अगर दुनिया में कोई है कहे कि ये शख्स नहीं आगे आ सकता, ये शख्स कामयाब नहीं हो सकता, ये शख्स कभी भी कि अपने काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, इसकी खिदमत फलदार नहीं हो सकती, ये शख्स बिजनेस में, ये जॉब में, ये इसका कैरियर, इसके एजुकेशन कोई कहे कि नहीं हो सकता, कितना मर्जी कह ले, मुझे पता है कलाम का, मुझे पता है कलाम का। वो कहेंगे बुलंदी, वो पस करेंगे, मैं कहूंगा बुलंदी है मेरे लिए सरफराजी है, मेरे लिए तरक्की है, मेरे लिए खुशहाली है, मेरे लिए बरकत है, मैं इस दुनिया में चमकूंगा। लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। आप दुनिया में कहीं भी छुप कर जाकर बैठ जाओ, दुनिया में कहीं भी छुप जाओ, आप छुप नहीं सकोगे। लोग आपको ढूंढ लेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा तुम छुप नहीं सकते, छुप नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते। लोग आपको ढूंढ लेंगे, आप कहीं भी जाके गार में छुप जाओ, वहां भी लोग आपको ढूंढ लेंगे। रोशनी खुद बहुत नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप, इसका मतलब है बुलंदी है, हायर, हायर। आसमानों को छूना इस साल, जिन्ना मर्जी कोई दबान दी तुहानू कोशिश करे, तुसी उन्ना ही उत्ते जाओगे। हालेलुया। कितने लोगों ने जुगनू देखा है? हमारी टीम का नहीं, जो रात को चमकता है। हाँ, कितने लोगों ने जुगनू देखा है? मैं बचपन में मैंने देखा है, और हम उसे पकड़ते थे, पकड़कर हम उसे ऐसे करते थे, और फिर भी चारों तरफ से रोशनी मिलती थी, वो चमकता था। अगर कोई आपको छुपाने की कोशिश भी करेगा, आपकी रोशनी निकलेगी, निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अगर कोई भी आपको छुपाने की कोशिश करेगा, फिर भी आपकी रोशनी चमकेगी, 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 चमकेगी कि नहीं? कैसे चमकोगे? किसी ने तारा मेरे तो तेल ला ले तो बड़ा चमकन डे, वो वाला नहीं। कैसा चमकना? हाँ? तारे मेरे तो तेल ला के नहीं चमकना। कैसे? कलाम के वसीला से। और इस साल आप बहुत चमकोगे। यह साल खुदावंद के जलाल का साल है, जलाल का बादशाह आया है। सरों को ऊंचा कर लो, दरवाजों को ऊंचा कर लो, खुदावंद आया है। रात
ये बात नहीं बताऊंगा, ये मेरी और खुदा की बात है। रात 2:30 बजे खुदा ने मेरे साथ बात की। याद रखना, खुदावंद आपसे बात करता है खादमों के थ्रू, कलाम के थ्रू। दुनिया में आप चमकोगे। चमकोगे कि नहीं? किस तरह? किस तरह? तारीफ किसकी होगी? हाँ, जे कोई चंगा काम करे ना, वो कहना किदा पुत्तर है तू, हैं यार तेरा प्यो तो बड़ा ही, जब भैड़ा करे तो फिर भी पूछते हैं तेनू समझाया नहीं है। तो जे कोई चंगा काम करे, कुछ चंगा यानी कि वो कहना यार सीखे अच्छा काम, कहना यार उस्ताद केड़ा तेरा बहुत अच्छा। तो जे भैड़ा करो कहना तेरे उस्ताद ने तेनू सिखाया नहीं। हालेलुया। ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। चमकना किसने? यस्सु ने नहीं। यस्सु हमारे अंदर, आपके हमारे वसीला से यस्सु इस दुनिया में चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मैंने देखा है सबसे ज्यादा सर्दी किस मुल्क में पड़ती है? किसी को पता है? रशिया में माइनस जाती है ना, 86 माइनस। उनके गांव में, रशिया में है ना 86। तो मेरा साड़ी अज सवेरे कितनी सी? 6 माइनस नहीं सी, 6 डिग्री सी। ते बाहर दे मुल्कां च वेख लो, कैनेडा, बाहर दे मुल्कां च देख लो, उत्थे भी माइनस चली जाती, लेकिन इन्नी ज्यादा नहीं जाती जिन्नी रशिया दसी। लेकिन देखे जो किन्ने कामयाब ने, कामयाब ने कि नहीं? क्योंकि वो सर्दी नूं नहीं वेंदे। इत्थे ते रजाई जिहड़ी है ना, सारा ठंडी हवा पै जाए तो की होंदा है? अगर अंग्रेज पाकिस्तान रहोगे तो वो क्यों वो कामयाब है? क्योंकि वो रजाई में नहीं होते, वो रजाई में नहीं, वो सर्दी नहीं देखते, वो ठंड नहीं देखते, वो टेम्परेचर नहीं देखते, वो हालात नहीं देखते। वो अपने मकसद को देखते हैं कि हमने अपने मकसद में कामयाब होना है, हालात जैसे मर्जी क्यों ना, सर्दी गर्मी। एक जगह तो फोन है तो तड़पते रहते हैं, दुआ करना। मैं तुसी चर्च नहीं है, मौसम थोड़ा जिहा, मैं गर्मियां च भी नहीं सुहांदे, वो गर्मी बड़ी सी। मैं 2 दिन पहले की गल है, तो मैं फ्राइडे आ जाओ, सर्दी बड़ी है, थोड़ा मौसम सही हो लैंदे। मैं यस्सु केड़ा मौसम तुहाडे वास्ते बनाया कि तुसी उस मौसम च यस्सु दे कोल आ जाओ। और लोगों सब तो ज्यादा सर्दी वाला किथे लगदी? किथे लगदी? चर्च। कार ते जैकेट भी नहीं पाई होंदी है तो दौड़े ही फिरदे ने ग्राउंड च। इत्थे टोपी नहीं सिर तो लेंदी, इन्नी ठंड है। बाकी जगह तो ठंड नहीं, किथे ठंड है? राती 12 बजे प्रोग्राम 1 बजे बन जाए, धुंध पई होए, आइसक्रीम खानी है, कोई ठंड नहीं। चर्च जाना है, ठंड है। हुण मैं तुहानूं गल्लां दस्सणियां, तुसीं मेरे अल ते मेरे बच्चे अल ना वेखो। मैं तो किसी टाइम भी, और ये मेरी आदत है, मैं कहीं से भी मिनिस्ट्री करके आ रहा हूँ, रात 2 बजे भी आ रहा हूँ। अगर इन्होंने बोला है 12 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे, या हरून मेरे साथ हो, इन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन, मैं कह रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, अगर इन्होंने कहा है कि हमने बाहर जाना है तो मैं लेके जाता हूँ।
क्योंकि जो मिनिस्ट्री का काम है वो खुदा का काम है। जब मैं इनके पास आ रहा होता हूँ तो फिर इनकी बारी होती है, तो वो मैं इनको लेके जाता हूँ। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है अगर कोई अपने घर नहीं ना पहले संभालता तो चर्च में नहीं संभाल सकता, कलीसिया में नहीं संभाल सकता। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो वो कलीसिया, वो चर्च, वो खिदमत नहीं कर सकता शख्स। बाहर चमकी जो अधिकार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। याद रखें, याद रखें, याद रखें कि आप हो कौन, आपकी वैल्यू क्या है, आपका मियार क्या है। कलाम क्या कहता है, कलाम क्या है आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि खुदा ने आज उन्हें फिर से कलाम करके तरोताज़ा कर दिया है। क्या हूं मैं, क्या हूं मैं, क्या हूं मैं। चमकेगा कौन, कौन चमकेगा। चांद रोशनी देता है लेकिन उसको सूरज रोशनी दे रहा है। यस्सु ने हमें नूर कहा है और यस्सु के वसीला से हम नूर हैं। इस दुनिया में चमको। और आज मैं आपको बोलने लगा हूं, अपनी एजुकेशन में नूर बन के चमको। पोजीशन लेनी है, पास तो कोई भी हो जाता है। पहले नंबर ते आओ तो फिर मजा है। पोजीशन लो तो फिर है। मैं बच्चों नाल गल करने जब पढ़न वाले ने काम करने वाले हो तो अपने काम च नंबर 1 बनो। नंबर 1। यस्सु जैसा कोई नहीं है। यस्सु ने हमें अपनी मानित बनाया और हमारे जैसा भी कोई नहीं है। अपने काम में, अपनी हर चीज में नंबर 1 आओ। और कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हो सकता, हो सकता है। जो ये कहता है ना ये काम नहीं हो सकता, मेरे सामने इधर खड़ा मैं उससे कहूंगा हो सकता है। इस साल बहुत कुछ होने वाला है, तो चमकना किसने। अच्छा, किस तरह का चिराग बनना, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ और रोशनी ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भी कुछ करता सी, ਉਹ वाला नहीं बनना। ऐसा किस काले काले भी चिट्टे नजर आने लग पे। हालेलुया।